ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो शिवतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सागरना रघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगना ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पासादिस्तान्ने वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव पत्तना पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रदायते कृष्ण कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवस्य नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपसगोपिकान्त राधा धर्मसुते तत्कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नियचन्यमासाय नित्य परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम लोगों की चतुर्श्लोकी भागवतम हो गया था। सो नाउ विल मूव अहेड। ओके। तो 37 नंबर श्लोक चतुर्श्लोक की भागवतम सुनाने के बाद अब भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को कह रहे हैं, ये तन्मतम समातिष्ठ परमेण समाधिना भवान कल्प विकल्पेशु न विमुह्यति करहिचित। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे हरे कृष्ण। हाँ जी, हाँ पढ़िए माता जी। अर्थ तात्पर्य दोनों पढ़िए। हरे कृष्ण। हे ब्रह्मा, तुम मन को एकाग्र करके इस निर्णय का पालन करो। तुम्हें न तो आंशिक और न ही पूर्ण प्रलय के समय किसी प्रकार का गर्व विचलित कर सकेगा। तात्पर्य, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के 10वें अध्याय में संपूर्ण गीता का सारांश 4 श्लोकों में हम सर्वस्य प्रभव इत्यादि में दिया है, उसी प्रकार संपूर्ण श्रीमद् भागवत के सार को 4 श्लोकों में अहम एवास्म एवाग्रे इत्यादि में रख दिया गया है। इस प्रकार भागवत के महत्वपूर्ण निष्कर्ष का गुह्य सार श्रीमद् भागवत के मूल वक्ता द्वारा रख दिया गया है। वही अर्थात भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के भी मूल वक्ता थे। अनेक वैयाकरण तथा झगड़ालू भक्तों ने श्रीमद् भागवत के इन 4 श्लोकों की झूठी व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है, किंतु स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया कि उनके द्वारा बताए गए सुस्थिर निर्णय से विचलित न हो। श्रीमद् भागवत के सार रूपी इन 4 श्लोकों के शिक्षक भगवान थे और ब्रह्मा ज्ञान प्राप्त करता थे। सप्ताडंबर द्वारा अहम शब्द की भ्रांत व्याख्या से श्रीमद् भागवत के कट्टर अनुयायियों को विचलित नहीं होना चाहिए। श्रीमद् भागवत श्री भगवान तथा उनके भक्तों का जो भागवत कहलाते हैं मूल पाठ है, और किसी भी भारी व्यक्ति को भक्ति के गुह्य साहित्यों तक पैठ नहीं होने देना चाहिए। किंतु दुर्भाग्यवश विशेषवादी, जिसका भगवान से कोई संबंध नहीं है, कभी कभी अपने व्याकरण संबंधी अल्प ज्ञान तथा सूक्ष्म चिंतन से श्रीमद् भागवत की व्याख्या करते हैं। अतः भगवान ब्रह्मा जी को आगाह करते हैं और ब्रह्मा जी के माध्यम से शिष्य परंपरा के समस्त भावी भक्तों को भी कि मनुष्य को तथाकथित व्याकरणों के निर्णय से या अल्प ज्ञानियों के निर्णय से पथ विचलित न होकर अपने मन को परंपरा पद्धति में सदैव स्थिर रखना चाहिए। संसारी ज्ञान के बल पर किसी को नवीन व्याख्या करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अतः ब्रह्मा द्वारा प्राप्त ज्ञान पद्धति के आधार पर पहला सोपान है, और परंपरा पद्धति का पालन करने वाले प्रामाणिक गुरु के पास पहुंचना जो भगवान का प्रतिनिधि होता है।
शिव को अपने अधूरे संसारी ज्ञान के आधार पर अपना निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। गुरु समझ प्रामाणिक वैदिक साहित्य के आधार पर शिष्य को सही मार्ग की शिक्षा देने में समर्थ होता है। वह अपने शिष्य को सत्य जाल में नहीं फंसाता। वह अपने शिष्य को अपने स्वयं के कार्यकलापों द्वारा भक्ति सिद्धांतों की शिक्षा देता है। मनुष्य गुण भक्ति के बिना विशेषवादियों तथा शुभ चिंतकों की तरह चिंतन करता रहता है और जन जन्मांतर कभी अंतिम निष्कर्ष तक पहुंच नहीं पाता। प्रामाणिक गुरु के आदर्शों के साथ साथ शास्त्रों के नियमों का पालन करके शिष्य पूर्ण ज्ञान के पद को प्राप्त करता है, जिसका प्राकट्य सांसारिक इंद्रिय तृप्ति की विरक्ति के रूप में होता है। संसारी विवादों को मनुष्य द्वारा इंद्रिय तृप्ति से विरक्त देकर आश्चर्य होता है और भगवान के साक्षात्कार करने का कोई भी प्रयास उन्हें रहस्यमय लगता है। इंद्रिय जगत से विरक्त होना आत्म साक्षात्कार ब्रह्मभूत अवस्था कहलाती है, जो पराभक्ति की प्रारंभिक अवस्था है। ब्रह्मभूत अवस्था आत्मा राम अवस्था भी कहलाती है, जिसमें मनुष्य आत्मतुष्ट रहता है और सांसारिक इंद्रिय सुख की कामना नहीं करता। श्री भगवान के दिव्य ज्ञान को समझने के लिए यह पूर्ण तुष्टि की अवस्था उपयुक्त स्थिति है। श्रीमद भागवत 1.2.20 इसका समर्थन करता है। एवं कसन न मनसो भगवत भगति योगत भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते। इस आत्माराम स्थिति में जो भक्ति करने के फलस्वरूप सांसारिक के लिए भोग से पूर्ण व्यक्ति के द्वारा प्रकट होती है, उन्हें से भगवत तत्व को समझ सकता है। ऐसी जगत की पूर्ण तुष्टि तथा विरक्ति अवस्था में ही भगवत तत्व के रहस्य को सभी गुह्य उलझनों से ही समझा जा सकता है, किसी व्याकरण या शुष्क चिंतन से नहीं। क्योंकि ब्रह्मा ऐसे ज्ञान को प्राप्त करने के योग्य थे, अतः भगवान ने प्रसन्न होकर श्रीमद् भागवत के उद्देश्य को प्रकट किया। भगवान के प्रत्यक्ष आदेश किसी भी भक्त के लिए तो सांसारिक इंद्रिय तृप्ति से विरक्त है, सुलभ है। जैसा कि भगवत गीता 10.10 में कहा गया है, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम् उपयान्ति ते। जो भक्त प्रीतिपूर्वक भगवान के दिव्य भक्ति में लगे रहते हैं, उन्हें भगवान अपने अहेतुक कृपा से प्रत्यक्ष आदेश देते हैं, जिससे कि वे भगवान के धाम को लौटने के मार्ग में अग्रसर हो सके। अतः केवल चिंतन के आधार पर श्रीमद् भागवत के 54 श्लोकों को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए, अपितु भगवान के साक्षात अनुभूति से उनके धाम उनके उनके धाम वैकुंठ लोक के विषय में जानने का प्रयास करना चाहिए, जैसा कि ब्रह्मा जी ने किया। भक्ति जन्य दिव्य स्थिति को प्राप्त भक्त ही ऐसा वैकुंठ साक्षात्कार करने में समर्थ है। गोपाल तापनी उपनिषद श्रुति में कहा गया है, गोपु वेशो में पुरुष पुरस्ताविर बभूव। ब्रह्मा जी के समक्ष भगवान ग्वाले के रूप में अर्थात श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। इसका वर्णन बाद में ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता 5.29 में किया है। चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षा वृत्ते सुरभि विपालयन्तम लक्ष्मी सहस सत्संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना चाहते हैं, जो सर्वोच्च वैकुंठ लोक गोलोक वृंदावन में वास करते हैं, जहाँ वे ग्वाले के वेश में सुरभि गौवे पालते हैं और जहाँ हजारों लक्ष्मियां गोपियां प्रेम तथा आदर पूर्वक उनकी सेवा करती है। अतः श्री कृष्ण ही परमेश्वर के मूल रूप है। कृष्णास्तु भगवान स्वयं। इस आदेश से यही स्पष्ट है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही तो श्री कृष्ण है, सीधे नारायण या पुरुष अवतार नहीं है। ये तो बात के रूप में है। अतः श्रीमद् भागवत का अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का बोध, और श्रीमद् भागवत भगवत गीता की तरह भगवान की वाणी का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार निष्कर्ष यह निकला, श्रीमद् भागवत भगवत विज्ञान है, जिसे भगवान तथा उनके धाम का पूरी तरह बोध होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, धन प्रणाम। तो धन्यवाद। तो इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी जब ये सुनते हैं भागवतम, चतुर्थ श्लोकी भागवतम, वो कहते हैं भगवान ये चार जो श्लोक हैं तो बहुत गहरे हैं, तो इनको समझना आसान नहीं है। तो आपने तो चार श्लोकों में पूरा सारांश दे दिया है,
तो उसको समझना मुश्किल है, क्योंकि अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियन है। तो भगवान बोलते हैं समातिष्ठा, एतन महात्मतम समातिष्ठा, कि जो जो मैंने बोला है आप उसको, डायरेक्शंस को फॉलो करिए। हाँ। परमेण समाधिना, और समाधि में जो मैंने बताया, जो मैंने आदेश दिए हैं, उन पर ध्यान करिए, चिंतन करिए। तो फिर क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपको इसका अर्थ पता चल जाएगा। और फिर भगवान कल्प विकल्पेशु न मुह्यति करिचित, इस पूरे जीवन काल में, जिसको महाकल्प कहते हैं, आप किसी भी समय भ्रमित नहीं होंगे। कभी भ्रम नहीं होगा, कभी आपको ये नहीं लगेगा कि मैं ही करता हूँ, मैं ही सृष्टि करता हूँ। तो ये कर्ता भाव में आप फंसेंगे नहीं, अगर आप इस पर गहन अध्ययन कर रहे हैं तो इस तरह से भगवान बेसिकली ब्रह्मा जी को कह रहे हैं कि मीनिंग आपको रिवील करती जाएगी, अगर आप क्या करेंगे, इस पर चिंतन करेंगे और मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। तो वो सिर्फ ब्रह्मा जी के लिए नहीं है, हमारे सबके लिए भी है। तो सिर्फ भौतिक दृष्टि से या फिर सुनने से, पढ़ने से हम भागवतम को नहीं समझ सकते हैं। मनन भी होना चाहिए, और साथ में जो भगवान ने बताया है उन आदेशों का पालन होना चाहिए। तब क्या होगा, हमको इस भागवतम का साक्षात्कार प्राप्त होगा। हम्म, तो वो भगवान ने यहाँ पे समझाया है। तो ये किसके लिए संभव है? ये भक्तों के लिए संभव है, जो भक्त नहीं है उनके लिए संभव नहीं है, वो भागवतम नहीं समझ सकते। ओके। ठीक है, अगला श्लोक। श्री शुकवाचा संप्रतिस्यवमर्जनो जनानां परमेष्ठिनं पश्यतस्तस्य तद्रूपम् आत्मनो नरुणद्धरिः। पढ़िए इसका अर्थ होता पर। हरे कृष्णा। सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से कहा, जीवात्माओं के नायक ब्रह्मा को अपने दिव्य रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि इस प्रकार उपदेश देते दिखे और फिर अंतर्धान हो गए। तात्पर्य, इस श्लोक में स्पष्ट उल्लेख है, भगवान अजन अर्थात परम पुरुष है, और वह ब्रह्मा को अपने दिव्य रूप आत्मनि रूपन दिखाते हुए 4 श्लोकों में श्रीमद् भागवत के सार का उपदेश दे रहे हैं। ये जनानाम अर्थात समस्त पुरुषों में अजन अर्थात परम पुरुष है। समस्त जीवात्मा पृथक पृथक व्यक्ति है, और ऐसे व्यक्तियों में भगवान हरि सर्वश्रेष्ठ है। जैसे कि श्रुति मत से पुष्टि होती है, नित्यो नित्या नाम चेतनो चेतना नाम, तथा दिव्य जगत में निराकार रूप के लिए कोई स्थान नहीं है, जैसा कि भौतिक संसार में कोई निराकार रूप नहीं है। जब भी चेतना ज्ञान होती है तो साकार रूप सामने आता है। आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक वस्तु ज्ञान से पूर्ण है, अतः जीव जगत की प्रत्येक वस्तु स्थल जल वृक्ष पर्वत नदी मनुष्य पशु पक्षी इसी पूर्ण अर्थात चेतना से पूर्ण है। अतः वहाँ के प्रत्येक वस्तु व्यष्टि तथा साकार है। सर्वश्रेष्ठ वैदिक साहित्य श्रीमद् भागवत से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है। हरे राम हरे राम। हाँ, कंटिन्यू करिए मत। जब भी चेतना ज्ञान होते साकार रूप सामने आता है। आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक वस्तु ज्ञान से पूर्ण है, अतः दिव्य जगत की प्रत्येक वस्तु स्थल जल वृक्ष पर्वत नदी मनुष्य पशु पक्षी इसी गुण अर्थात चेतना से पूर्ण है। अतः वहाँ के प्रत्येक वस्तु व्यष्टि तथा साकार है। सर्वश्रेष्ठ वैदिक साहित्य श्रीमद् भागवत में हमें यह जानकारी प्राप्त होती है, और भगवान ने यह सूचना ब्रह्मा जी को इसलिए दी कि जीवात्माओं के नायक होने के कारण इस संदेश को सारे विश्व में प्रसारित करके भक्ति योग के परम ज्ञान में शिक्षा प्रदान कर सके। ब्रह्मा जी ने अपने प्रिय पुत्र नारद को श्रीमद् भागवत के इसी संदेश का उपदेश दिया। नारद ने इसे व्यास देव को दिया, और उन्हें सुखदेव गोस्वामी को। सुखदेव गोस्वामी के सौजन्य तथा महाराज परीक्षित की कृपा से हमें यह श्रीमद् भागवत प्राप्त है, जिससे हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के विज्ञान को स्थायी रूप से सीख सकते हैं।
हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं हम्म, कि परमेष्टिनम, परमेष्टि किसको बोलते हैं? जो इस संसार के रचयिता हैं ब्रह्मा जी, उनको कहा जाता है। हम्म, सो संप्रदिस्यवम अजनो जनानाम परमेष्टिनाम। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि जो परमेष्टि है ब्रह्मा जी, आत्मनुरूपम, भगवान अपने रूप में, पश्यतस तस् तद रूपम आत्मनो। तो जो उनका आत्मनुरूप मतलब जो उनका रूप है आ, वैकुंठ में, तो वो रूप का दर्शन ब्रह्मा जी को हो रहा था। अभी वो कैसे हो जाते हैं? अदृश्य हो जाते हैं। नरवधरि ही, तो भगवान उसके बाद अदृश्य अदृश्य हो जाते हैं। और का क्लियरली बताया गया है, संप्रदिश्य एवं अजनो जनानाम परमेष्टिनाम। तो ये जो भगवान का रूप है, ये तीनों गुणों के परे है, या इस संसार के परे है, भौतिक संसार के परे है। तो वो आध्यात्मिक रूप जिसका ब्रह्मा जी को दर्शन हो रहा था, अब वो कैसा हो जाता है? अदृश्य हो जाता है। तो इस तरह से वो समझाते हैं। ओके। अंदर हितेन्द्रियार्थाय हरये विहितांजलि सर्वभूतमयो विश्वम ससज्जेदम सपूर्ववत्। पढ़ी, इसका अर्थ होता तात्पर्य। हरे कृष्णा। भक्तों का इंद्रियों को दिव्य आनंद प्रदान करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि के अंतर्धान हो जाने पर ब्रह्मा जी हाथ जोड़े हुए ब्रह्मांड की जीवात्माओं से पूर्ण वैसी ही सृष्टि पूरा करने लगे जिस प्रकार वह इसके पूर्व थी। तात्पर्य: पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि समझ जीवात्माओं की इंद्रियों को परिपूर्ण करने के उपादान है। बहिरंगा शक्ति के चकाचौंध में मोहित होकर जीवात्माएं परमात्मा की इच्छाओं को पूर्ति करने के बजाय अपनी इंद्रियों की पूजा प्रारंभ कर देती है। हरि भक्ति सुधोदय 30.2 में निम्नलिखित श्लोक आया है: अक्षनो फलम त्वादृश्य दर्शनम ही तनो फलम त्वादृश्यगात्र संग जीवा फलम त्वादृश्य कीर्तनम ही सुदुर्लभा भागवता ही लोके। हे भगवत भक्त, आंखें तुम्हें देखकर सफल हो जाती है, अपू तुम्हारे देह के स्पर्श से स्पर्श की पूर्ति हो जाती है। जीवा तुम्हारे तुम्हारे गुणों के गान के लिए है, क्योंकि संसार में भगवान का शुद्ध भक्त पाना अत्यंत दुर्लभ है। प्रारंभ में जीवात्माओं को इंद्रिया इस प्रयोजन के लिए प्रदान की गई थी, वे उनसे भगवान अथवा उनके भक्तों की प्रीति पूर्वक सेवा करे। किंतु बद्ध जीव है बहिंगा शक्ति के मोह में आकर इंद्रिय सुख से सम्मोहित हो गए। अतः ईश्वर चेतना की सारी प्रक्रिया इंद्रियों को बद्ध कार्यों को सही मार्ग पर लाना और फिर से उन्हें भगवान की सेवा में लगाना है। इसलिए ब्रह्मा जी ने पुत्र सृष्टि ब्रह्मांड में कार्य करने के लिए बद्ध जीवों को फिर से सृष्टि करके अपनी इंद्रियों को भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगाया। इस प्रकार वह यह ब्रह्मांड भगवान की इच्छा से उत्पन्न होकर और विनष्ट होता है। इसकी सृष्टि बद्ध जीवों को अवसर प्रदान करने के लिए की जाती है, जिससे वे भगवान के धाम वापस जाने की दिशा में कार्य कर सके। ब्रह्मा जी, नारद जी, व्यास जी तथा उनकी मंडली इसी उद्देश्य से भगवान के कार्य में लग जाते हैं। यह कार्य है इंद्रिय तुष्टि के दायरों से बद्ध जीवों का उद्धार करना तथा इंद्रियों को भगवान की सेवा में प्रवृत्त करने की सामान्य स्थिति में वापस ले जाना। किंतु निर्विशेषवादी ऐसा करने के बजाय बद्ध जीवों को और भगवान को भी चेतनाहीन बनाने में लगे रहते हैं। बद्ध जीवों के साथ यह दुर्व्यवहार है। इंद्रियों की रुग्ण अवस्था दोष के उपचार द्वारा ठीक की जा सकती है, न कि इंद्रियों के उच्छेदन से। यदि आंखों में कोई रोग हो जाए, ठीक से देखने के लिए उसका उपचार करना चाहिए। आंखों को निकाल कर लेना तो कोई उपचार नहीं है। इसी प्रकार सारा भवरोग इंद्रिय तृप्ति पर आधारित है, और रुग्णावस्था से मुक्ति का अर्थ है कि इंद्रियों को भगवान का सौंदर्य निहारने, उनकी महिमा सुनने तथा उनके लिए कर्म करने की ओर लगाया जाए।
इस प्रकार ब्रह्मा जी ने फिर से ब्रह्मांड के कार्यों की सृष्टि की। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम करते हैं। इंद्रियार्थाय, हाँ, अंतर हितेंद्रियार्थाय। तो किसको प्रणाम किया? वो भगवान को प्रणाम किया जिनका गुण, जैसे उनका सुंदरता, ज्ञान इत्यादि, ये सब इंद्रियों के, जीवों के इंद्रियों के का विषय है। हम्म, मतलब हम भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, तो हमारी जो इंद्रियां वो भगवान के आ, सुंदरता को निहारने के लिए, उनकी वाणी को सुनने के लिए, उनको चढ़ाए हुए पुष्पों को सूंघने के लिए। तो इंद्रियार्थाय। तो इसमें क्या लिखा है? पूर्ववत। हाँ, तो इंद्रियार्थाय हरिये विजात अंजलि। तो अंजलि मतलब होता है हाथ जोड़ के। तो हाथ जोड़ के भगवान उनके ब्रह्मा जी उनके सामने खड़े हुए थे। जब भगवान क्या करते हैं, अंतर ध्यान हो जाता है। हम्म, और फिर सर्वभूतमयो विश्वम ससर्जेदम सपूर्ववत। पूर्व मतलब जैसे ब्रह्मा जी के पुराने दिन में उन्होंने सृष्टि की थी, उसी तरह से वो क्या करते हैं, दोबारा फिर से सृष्टि करते हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि इससे क्या सिद्ध होता है कि ब्रह्मा जी जो वाक के पीछे भागे थे, हाँ, और बाद में ब्रह्मा जी को वो शरीर त्यागना पड़ा था, तो वो सब जो लीला हुई थी वो पूर्व कल्प की है, इस कल्प की नहीं है। ये चार चतुर्श्लोक की भागवतम सुनने के बाद में फिर ये लीला होना संभव नहीं है, या एपिसोड होना संभव नहीं है। तो इस तरह से, हाँ, तो फिर कोई पूछ सकता है कि लेकिन कृष्ण जब इस संसार में आए तब तो ब्रह्मा जी भ्रमित हुए ना। तो हाँ, उस समय जो ब्रह्मा जी भ्रमित होते हैं ब्रह्मवान लीला में, वो योग माया के कारण है, वो महामाया के कारण नहीं है। लेकिन अन्य जो उनका वाक वाला जो एपिसोड हुआ था, वो पूर्व कल्प का है, इस कल्प का नहीं है। हाँ, तो ससद एकदम सपूर्वक पहले जैसे अभी वो क्या करते हैं, वापस आ, सृष्टि करते हैं। ओके, नेक्स्ट श्लोक है। प्रजापतिर्धर्म पतिर एकदा नियमान यमान भद्रम प्रजानाम अन्विच्छन आतिष्ठत् स्वार्थ कामया। बड़े इसका भी अर्थ होता पर। अनुवाद। एक बार जीवों के पूर्वज तथा धर्म के पिता ब्रह्मा जी ने समस्त जीवात्माओं के कल्याण में ही अपना हित समझते हुए विधि पूर्वक यम नियमों को धारण किया। तात्पर्य श्रील प्रभात के द्वारा श्रील प्रभात की जाए। यम नियमों को धारण किए बिना कोई उच्च पद पर आसीन नहीं हो सकता। इंद्रिय तृप्ति का असंयमित जीवन पशु जीवन है और ब्रह्मा जी ने अपने संततियों को उच्चतर कर्तव्यों के निर्वाह हेतु इंद्रियों पर संयम रखने की शिक्षा दी। वे भगवान के दास के रूप में सभी का कल्याण चाह रहे थे और जो भी अपने कुल तथा पीढ़ियों के कल्याण की कामना करता है उसे नैतिक धार्मिक जीवन बिताना होता है। उच्चतम नैतिक जीवन है भगवत भक्त बनना, क्योंकि शुद्ध भक्त में भगवान के सभी गुण आ जाते हैं। इसके विपरीत जो ईश्वर भक्त नहीं है वह संसारिकता में कितना ही पटु क्यों न हो, किसी उत्तम गुण से संपन्न नहीं कहा जा सकता। ब्रह्मा तथा उनकी शिष्य परंपरा के अनेक व्यक्ति जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जब तक स्वयं वैसा आचरण नहीं करते तब तक अपने आश्रितों को किसी भी प्रकार का उपदेश नहीं देते। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। तो इस तरह से जो ब्रह्मनाद संवाद हमने 5वें नंबर चैप्टर में पढ़ा था, वो कब हुआ? वो इस एपिसोड के बाद हुआ।
ब्रह्मा जी ने जो ये भगवान के दर्शन किए हैं, चतुर्श्लोकी भागवतम सुनी है, उसके बाद ब्रह्म नारद संवाद होता है। हम्म। तो इस तरह से अपने संतानों को लाभ पहुंचाने के लिए ब्रह्मा जी ने यम नियम का पालन किया। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कैसे, किसी को भी किसी के लिए कुछ भला करना है तो उसके इंद्रियों में संयम करना चाहिए और यम नियम का पालन करना चाहिए, अन्यथा हम किसी के लिए भला नहीं कर सकते। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तो वो है ही, भौतिक दृष्टिकोण से भी हम लोग देखते हैं कि जो लोग संसार में सफल होते हैं तो पहले डिसिप्लिन होता है लाइफ में, उसके बाद में फिर व्यक्ति सक्सीड करता है। तो जिस लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है वो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। तो डिसिप्लिन सत्वगुण का द्योतक है। हाँ, जिसमें आदमी मन इंद्रियों इन सबको काबू में करता है। और जब सत्वगुण आ जाता है तब व्यक्ति शुद्ध सत्वगुण से शुद्ध सत्व की कामना कर सकता है। तो इस तरह से ब्रह्मा जी ने भी अपने इंद्रियों का संयम किया। ओके, अगला श्लोक। हाँ, सुमे चतन। Hare Krishna, Prabhu. हर Prabhu, actually, my question is related to the previous verse. हम्म। Can it be said that Brahma ji, prior to listening to the Chaturshloki Bhagavatam, he was not a pure devotee? मैंने ऐसा था क्या? बोल सकते हैं, मतलब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री कुछ ऐसी है कि वो बेविल्डर हुए थे पहले, चतुर्श्लोकी भागवतम सुनने के बाद बेविल्डर नहीं हुए। तो उनके मत के हिसाब से ऐसा लग रहा है, बोल सकते हैं। So then, why did Krishna speak the Bhagavatam to him too? And like, how did he get the position of Brahma then? नहीं, देखिए, ब्रह्मा की पोजीशन के लिए भक्ति नहीं चाहिए। अच्छा, जो व्यक्ति 100 जन्म तक लगातार वर्णाश्रम धर्म का अच्छे से पालन करता है उसको ब्रह्मा की पदवी मिल जाती है। तो इससे एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि जो ब्रह्मा जी की पदवी जिसको मिली है, उस व्यक्ति के अंदर पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा सत्व गुण है। पर भक्ति अलग चीज होती है। हम्म। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई शुद्ध भक्त ब्रह्मा बने, कभी कभी ऐसा सकता है जो कोई शुद्ध भक्त नहीं है और वो ब्रह्मा बन जाए। और जब भगवान देखते हैं कि ऐसा कोई संसार में लायक ही नहीं व्यक्ति जो ब्रह्मा बन सके, तो भगवान स्वयं भी ब्रह्मा बन सकते हैं, वही उपाधि उठा सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। तो वो कोई नेसेसिटी नहीं है, दैट्स नॉट ए नेसेसिटी कि उनको ब्रह्मा जी मतलब शुद्ध भक्ति होना चाहिए। पर हम ये कह सकते हैं, हाँ, उनके पास सत्वगुण बहुत है, ही हैज लॉट ऑफ सत्वगुण। और खासकर ये जो पास्ट टाइम्स वाक एपिसोड वगैरह वाली है, वो पास्ट टाइम्स है जो ये डिपिक्ट करती है कि व्यक्ति कितना भी सत्वगुण में क्यों ना हो, कभी कभी वो रजोगुण के अधीन हो सकता है। इसलिए सत्वगुण में रहना सेफ्टी नहीं है। क्योंकि क्या होता है, जैसे मान लो कोई सत्वगुण में है, अब रजोगुण में अधीन होकर कोई गलत काम कर देता है, तब उसका जो पुण्य है वो पाप को कैंसिल नहीं करता है। पुण्य के लिए उसको अच्छा परिणाम मिलेगा, पर पाप की वजह से उसको दुख भी मिलेगा। इसलिए भक्ति ही सफल पथ है, जहां पर व्यक्ति पुण्य और पाप दोनों को खत्म करके भगवत धाम चला जाता है। सो दैट इज हाउ, मतलब इन एपिसोड्स को हाईलाइट किया जाता है इसलिए। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है, जैसे कभी कभी भगवान को देखता है कोई डिवोटी है जो शुद्ध भक्त भी है और क्वालिफाइड भी है। देखिए, सिर्फ शुद्ध भक्त, ऑफकोर्स आप शुद्ध भक्त बोले तो स्किल्स की बात कर सकते हैं, बट जनरली कई बार शुद्ध भक्तों का हर किसी की इतनी इच्छा भी नहीं होती एक पर्टिकुलर इस टाइप की सेवा करने की। जैसे कई भक्त हैं, आप उनको अगर बोलिए कि प्रभु जी आप गोविंद दास का आउटलेट्स खोलिए ऑल ओवर इंडिया, वो कहेगा अरे क्या ये प्रभु, यही काम मिला था क्या, सेवा मिली थी क्या। तो कई बार बहुत डिवोटी से इतने इंटरेस्टेड भी नहीं होते कुछ बहुत पैशनेट काम करने के लिए। तो कुछ ही डिवोटीज हैं जो कर सकते हैं, जैसे आ, मध्वा संप्रदाय के लोग कहते हैं कि अगले जो ब्रह्मा जी हैं वो हनुमान जी बनने वाले हैं। तो हनुमान जी ने ऑलरेडी बहुत का पूरा युद्ध लड़ा है भगवान के लिए, और वो चीज़ों में इन्वॉल्व होके चीज़ें प्रोड्यूस करने में एक्सपर्ट है।
तो ऐसा व्यक्ति ब्रह्मा बनेगा, ठीक है। लेकिन कुछ भक्त हैं जो एकदम निराशीर हैं, अपने सिर्फ भक्ति में ही मग्न रहते हैं, उनको अब ये सब बोलेंगे तो ठीक है, भगवान ने बोला तो कर देंगे, पर वो इतनी इच्छा नहीं रहेगी। सो दोनों चीज डिपेंड करते हैं। ओके। थैंक यू। थैंक यू। हरि बोल। नेक्स्ट श्लोक है। तन्नारदः प्रियतमो रिक्तादानमनुवृतः शुश्रूषमाणः शीलेन प्रस्रेण दमेन च। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। ब्रह्मा के उत्तराधिकारी पुत्रों में सर्वाधिक प्रिय नारद अपने पिता की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और अपने पिता के उपदेशों का अत्यंत संयम, विनय तथा सौम्यता से पालन करते हैं। हम्म, तो इस तरह से नारद मुनि उत्तर सुन के बहुत प्रसन्न हो जाते हैं अभी। हाँ। और वो जो ब्रह्मा जी उन्होंने बोला था, ब्रह्मा जी के शब्दों का भी अच्छे से पालन करते हैं। नेक्स्ट श्लोक है। मायां विविदिशन् विष्णोर माये सस्य महामुनि महाभागवतो राजन् पितरम परतोषयत्। पढ़ इसका था तात्पर्य। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे राजन, नारद ने अपने पिता को अत्यधिक प्रसन्न कर लिया और समस्त शक्तियों के स्वामी विष्णु की शक्तियों के विषय में जानने की इच्छा प्रकट की, क्योंकि नारद समस्त ऋषियों तथा समस्त भक्तों में सर्वोपरि हैं। तात्पर्य। ब्रह्मांड के समस्त जीवों के सृष्टा होने के कारण ब्रह्मा अनेक विख्यात पुत्रों के जनक हैं, यथा दक्ष, नारद तथा सनकादिक के जनक हैं। वेदों द्वारा प्रचारित मानव ज्ञान के 3 विभागों कर्मकांड, ज्ञान कांड तथा उपासना कांड में से देवर्षि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा से उपासना कांड, दक्ष ने कर्म कांड तथा सनक सनातनादि ने ज्ञान कांड को उत्तराधिकारी में प्राप्त किया। किंतु इन सब में नारद को उनके सदाचार, आज्ञा पालन, विनयशीलता तथा पिता के प्रति सेवा सन्नद्धता के कारण ब्रह्मा का अत्यंत प्रिय पुत्र कहा गया है। नारद मुनियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि समस्त भक्तों में वे श्रेष्ठ हैं। नारद भगवान के अनेक प्रसिद्ध भक्तों के गुरु हैं। वे प्रहलाद, ध्रुव, व्यास से लेकर वन पशुओं के हंता किरात तक के गुरु हैं। उनका एकमात्र कार्य हरेक को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति की ओर उन्मुख करना है। इसलिए इन सारे गुणों के कारण वे अपने पिता के सर्वाधिक प्रिय पुत्र हैं और नारद का प्रथम कोटि का भगवत भक्त होना इसका एकमात्र कारण है। भक्तगण समस्त शक्तियों के स्वामी परमेश्वर के विषय में अधिकाधिक जानने के इच्छुक रहते हैं, जैसा कि भगवत गीता 10.9 में कहा गया है, मच्चिता मतगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। परमेश्वर अनंत हैं और उनकी शक्तियां भी असीम है, उन्हें कोई पूर्णता नहीं जान सकता। ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड के सबसे महान जीव होने तथा भगवान से प्रत्यक्ष उपदेश प्राप्त करने के कारण अन्यों की अपेक्षा अधिक जानते हैं। यद्यपि ऐसा ज्ञान पूर्ण नहीं हो सकता, अतः प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है जो ब्रह्मा की शिष्य परंपरा में, जो नारद से व्यास और व्यास से सुखदेव आदि से आगे चली आ रही है, गुरु से अनंत भगवान के विषय में जिज्ञासा करे। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। तो ब्रह्मा जी क्योंकि नारद मुनि से बहुत प्रेम करते हैं, और जैसे प्रभुपाद ने बोला क्योंकि वो भक्ति का प्रचार प्रसार करते हैं, तो इस तरह से वो पहले चतुर्श्लोक की भागवतम सुनाते हैं उनको। हाँ। और फिर 10 सब्जेक्ट जो हैं, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं भागवतम के, उसको भी सुनाते हैं। हम्म। तो और कुछ जो आचार्य लोगों उनका ये मत है
कि भगवान ने ये चार श्लोक सुनाने के बाद, जो कि समरी है, उसके बाद पूरे के पूरे 12 स्कंद भी उनको सुनाए हैं ब्रह्मा जी को। तो कुछ आचार्य लोग का ऐसा मत है। हम्म। और भागवतम में वैसे हम लोग यहाँ देखते हैं, इस हिसाब से लगता है कि 4 श्लोक है, लेकिन कुछ लोग आचार्य लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, पूरे के 12 स्कंद भी भगवान विष्णु ने उनको सुनाए। ओके, नेक्स्ट श्लोक है। तुष्टम निशाम पितरम लोकानां प्रपितामहं देवर्षि परिपप्रच्छ भवान यन मानुपृच्छति। पढ़िए इसका तात्पर्य। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जब नारद ने देखा कि समस्त ब्रह्मांड के प्रपितामह ब्रह्मा जी मुझ पर प्रसन्न हैं, तो महर्षि नारद ने अपने पिता से विस्तार में भी पूछा। तात्पर्य: किसी सिद्ध महात्मा से आध्यात्मिक या दिव्य ज्ञान को समझने की विधि पाठशाला के शिक्षक से कोई सामान्य प्रश्न पूछने जैसा नहीं है। आजकल शिक्षकों को ज्ञान प्रदान करने के एवज में धन दिया जाता है, किंतु गुरु वेतन भोगी नहीं होता, न ही वह बिना अधिकार के शिक्षा दे सकता है। भगवत गीता 4.34 में दिव्य ज्ञान को समझने की विधि का निर्देश इस प्रकार है: तद्विदिति परिनिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनि। अर्जुन को सलाह दी गई थी कि वह किसी सिद्ध पुरुष से संपूर्ण प्रश्न तथा सेवा द्वारा दिव्य ज्ञान प्राप्त करे। दिव्य ज्ञान प्राप्त करना डॉलरों के विनिमय जैसा व्यापार नहीं है। ऐसा ज्ञान गुरु की सेवा करके प्राप्त किया जाता है। जिस प्रकार से ब्रह्मा जी ने भगवान को पूरी तरह तुष्ट करके उनसे प्रत्यक्ष दिव्य ज्ञान प्राप्त किया, उसी प्रकार गुरु को प्रसन्न करके दिव्य ज्ञान प्राप्त करना होता है। गुरु की तुष्टि से ही दिव्य ज्ञान आत्मसात होता है। केवल व्याकरण बन जाने से दिव्य ज्ञान नहीं समझा जा सकता। वेदों की घोषणा श्वेताश्वतर उपनिषद 6.23 यस्य देवे परा भक्ति अर्था देवे तथा गुरो तस्येते कथितार्था प्रकाशन्ते मत्ना। जिसकी अडिग भक्ति भगवान तथा गुरु में होती है, उसके लिए ही दिव्य ज्ञान स्वतः प्रकट हुआ है। शिष्य तथा गुरु का ऐसा संबंध शाश्वत है। आज जो शिष्य हैं गुरु ने, और जब तक शिष्य अपने गुरु की आज्ञा का कड़ाई से पालन नहीं करता, तब तक वह प्रमाणिक तथा वैद्य गुरु नहीं बन सकता। ब्रह्मा जी ने भगवान से शिष्य रूप में वास्तविक ज्ञान प्राप्त किया और इसे अपने प्रिय शिष्य नारद को प्रदान किया। इसी प्रकार नारद ने गुरु के रूप में ज्ञान को किया और आगे किया। अतः तथाकथित औपचारिक गुरु तथा शिष्य ब्रह्मा तथा नारद अथवा नारद तथा व्यास के प्रतिरूप नहीं हो सकते। ब्रह्मा तथा नारद का संबंध एक वास्तविकता सत्य थी, किंतु ठग तथा ठगे जाने वाले का संबंध तथा कथित औपचारिकता है। यहाँ यह स्पष्ट उल्लेख है कि नारद न केवल शिष्ट, विनीत तथा आज्ञाकारी थे, वरन वे आत्म संयमी भी थे। जो आत्म संयमी नहीं है, विशेष रूप से कामी जीवन में, वह न तो शिष्य बन सकता है और न गुरु। मनुष्य की वाणी, क्रोध, जीव, मन, उदर तथा कामेंद्रियां पर संयम रखने की अनुशासनिक शिक्षा मिलनी चाहिए। जो उपयुक्त विशिष्ट इंद्रियों पर संयम प्राप्त कर लेता है, वह गोस्वामी कहलाता है। गोस्वामी हुए बिना न तो कोई शिष्य बन सकता है और न गुरु। इंद्रिय संयम के बिना तथाकथित गुरु निश्चय ही वंचक, ठग है और उसका शिष्य वंचित है। हमें इस लोक के अनुभव की तरह ब्रह्मा जी को मृत प्रपितामह नहीं समझना चाहिए। वे सबसे बड़े प्रपितामह हैं और अब भी जीवित है। नारद भी जीवित है। भगवत गीता में ब्रह्मलोक के निवासियों की आयु का उल्लेख है। ये क्षुद्र पृथ्वी लोकवासी मुश्किल से ब्रह्मा के एक दिन की अवधि की गणना कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे हरे। तो इस तरह से श्लोक में बताया गया है
कि तुष्टम निशाम्य पितरम लोकनाम प्रपितामह देवर्षि परिपच्छ भगवान्यन मानु पृच्छति। तो श्लोक में बताते हैं कि वो जब देखते हैं कि उनके जो पिता हैं या फिर इस जगत के जो परम पिता हैं ब्रह्मा जी, तो वो सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है। और फिर उसके बाद में क्या करते हैं, फिर वो नारद मुनि फिर उनसे प्रश्न पूछते हैं जो परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से पूछे हैं। तो इस तरह से वो वैसे ही प्रश्न उनसे पूछते हैं। ओके, तो आगे क्या प्रश्न पूछते हैं वो हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट श्लोक है। तस्मा इदम भागवतम पुराणम दश लक्षणम प्रोक्तम भगवता प्राह प्रीतः पुत्राय भूतकृत। पढ़िए इसका अर्थ, कैसे अर्थ पढ़िए। अनुवाद। तब जाकर पिता ब्रह्मा ने अपने पुत्र नारद को श्रीमद् भागवत नामक वेद पुराण कह सुनाया, जिसका वर्णन श्री भगवान ने उनसे किया था और जो 10 लक्षणों से युक्त है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। यद्यपि चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत का उपदेश दिया गया था, किंतु वह 10 लक्षणों से संपन्न था, जिनकी व्याख्या अगले अध्याय में की जाएगी। 4 श्लोकों में पहले यह बताया गया है कि सृष्टि के पूर्व भगवान का अस्तित्व था, अतः श्रीमद् भागवत का शुभारंभ वेदांत सूक्ति जन्मादस्य से होता है। यद्यपि जन्मादस्य शुभारंभ है, तो भी जिन चारों श्लोकों में यह वर्णित है और जिनमें कहा गया है कि भगवान सृष्टि से लेकर भगवत धाम तक प्रत्येक वस्तु के मूल है, उसमें 10 लक्षणों की व्याख्या हुई है। मनुष्य की गलत व्याख्या करके यह भूल नहीं करनी चाहिए कि भगवान ने केवल 4 श्लोक कहे थे, अतः शेष 17,994 श्लोक व्यर्थ हैं। इन 10 लक्षणों की समुचित व्याख्या के लिए ध्यान जाएगा, न जाने कितने श्लोकों की आवश्यकता होगी। ब्रह्मा ने नारद को पहले यह भी सलाह दी थी कि उन्होंने जो उपदेश दिया है उसका वे विस्तार करें। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी को संक्षेप में इसका उपदेश दिया, किंतु शिष्य रूप गोस्वामी ने इसको अत्यधिक विस्तार दिया। इसके बाद इसी विषय को जीव गोस्वामी ने और फिर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने विस्तार दिया। हम इन्हीं अधिकारियों के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करते हैं। अतः श्रीमद् भागवत न तो कोई साधारण उपन्यास है, न ही संसारी साहित्य। इसकी शक्ति अपार है, इसे अपने बुद्धि के अनुसार चाहे जितना बढ़ाया जा सकता है, इससे भागवत का अंत नहीं होगा। श्रीमद् भागवत भगवान की वाणी का प्रतिनिधित्व करता है, अतः इसे चाहे 4 श्लोकों में कहा जाए या 4 अरब श्लोकों में, यह एक जैसा है। ठीक वैसे ही जैसा भगवान अणु से भी सूक्ष्म और अनंत आकाश से भी विस्तृत है, श्रीमद् भागवत की शक्ति ऐसी ही है। हरे कृष्ण प्रभु। तो इस तरह से ये जो 10 टॉपिक्स वाली जो भागवतम है, उसको हम लोग 10 टॉपिक्स कौन कौन सा भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो वो ब्रह्मा जी ने किसको सुनाई, उनको सुनाई नारद मुनि को। और प्रभुपाद बताते हैं कि भागवतम एक्सपैंड होती रहती है। एक्सपैंड कैसे होती रहती है? कमेंट्री के द्वारा। जैसे आपने भी नॉर्मली देखा होगा, हमारे स्कॉल में भी क्या होता है कि जब वो बोलते हैं कि आप कहाँ से कोट कर रहे हैं, भागवतम से कोट कर रहे हैं। तो जब भागवतम से कोट कर रहे हैं, वो जरूरी नहीं वो श्लोकों से डायरेक्टली हो, वो प्रभुपाद के तात्पर्य भी कोट करते हैं भक्त। तो वो कहते हैं हम भागवतम से कोट कर रहे हैं, इसका मतलब भागवतम का क्या हो गया, भागवतम का विस्तार हो गया। तो उस तरह से आचार्य लोग जो हैं वो देश काल पात्र को देखते हुए भागवतम पे कमेंट्री करके भागवतम का विस्तार करते हैं, ताकि वो उस समय के लोगों के लिए क्या हो, उपयोगी हो, रेलेवेंट हो, वो उससे बेसिकली उससे रिलेट कर पाए। जैसे भागवतम में
रथ का उदाहरण दिया जाता है। शरीर को रथ माना जाता है, सारथी को आत्मा माना है। तो इस तरह से जो उपमा है ये 5th कैंटो में दी है, 5वें स्कंद में। लेकिन प्रभुपाद को मालूम, अभी आप रथ की बात करेंगे तो लोगों को समझ में नहीं आएगा रथ क्या होता है, इसलिए वो क्या उदाहरण देते हैं, कार बॉडी एनालॉजी। अब कार बॉडी एनालॉजी अगर मान लीजिए आप आज से 200 साल पहले देते तो लोगों को पता ही नहीं था कार क्या होती है, तो वो लोग रिलेट नहीं कर पाते। तो इस तरह से उसी ज्ञान को अलग आचार्य लोग उसका विस्तार करते हैं ताकि जो उस समय के लोग हैं वो उससे रिलेट कर पाए। जैसे प्रभुपाद की कमेंट्री में हम देखेंगे कि देवताओं की पूजा करने वाले कर्मकांड इत्यादि जो लोग हैं, तो उन सबका ज्यादा भर्त्सना नहीं की गई, ज्यादा डिटेल में नहीं बताया प्रभुपाद ने। लेकिन रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उन्होंने उसके बारे में काफी कमेंट्री दी है। और उसका रीजन ये है कि उस समय अगर आप बोला जाए भौतिकवादी लोग कम से कम ऐसे थे जो कम से कम देवी देवताओं की पूजा तो करते थे। अब कलयुग बढ़ गया है तो ऐसा हो गया कि अगर कोई देवी देवता की पूजा करते हैं उसको भी बहुत उच्च कोटि का समझा जाता है, क्योंकि लोगों को कई बार भगवान से कुछ लेना देना है ही नहीं। और अगर आप फॉरेन कंट्रीज की बात करेंगे तो उनको समझ में नहीं आता है कंसेप्ट कौन सा है देवी देवताओं वाला। तो वो लोग जिस ओरिजिन से आए हैं वहां पे उनका एक ही भगवान होता है, देवी देवताओं कोई कंसेप्ट है नहीं उनके पास। जैसे एक बार की बात है, प्रभुपाद गोवर्धन लीला पर वो दे रहे थे, 3 दिन तक उन्होंने क्लास दी और उसमें प्रभुपाद बता रहे थे कैसे कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो इंद्र पूजा के खंडन के माध्यम से वो समझा रहे थे कि कैसे कृष्ण ने कहा कि आप देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं। तो 3 दिन लेक्चर सुनने के बाद में प्रभुपाद ने पूछा एनी क्वेश्चंस, कोई प्रश्न है क्या? तो एक भक्त ने हाथ उठाया, बोला क्या प्रश्न है? बोले प्रभुपाद हु इज डेमीगॉड, ये देवता क्या होता है? तो प्रभुपाद हंसने लगे। प्रभुपाद बोले आपको समझने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र जप करिए। तो इस तरह से अगर हम कोई ऐसी बात बोल रहे हैं जो लोग रिलेट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उसका कोई लाभ नहीं। इसलिए आचार्य लोग टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस के हिसाब से क्या करते हैं, तात्पर्य देते हैं, परपोर्स देते हैं। आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पे भारत में आप लोग पितृपक्ष, अभी पितृपक्ष चल रहा है, लोग सब लोग बात कर रहे हैं पितृपक्ष। कई लोग यहाँ पूजा वूजा चल रही है पितृपक्ष की। फॉरेन कंट्रीज में लोग पितृ समझते ही नहीं। तो जब प्रभुपाद ने ट्रांसलेट किया था पितृलोक, तो कुछ भक्तों को सुना दिया ट्रीलोक। तो उनको लगा कि ये दिस प्लैनेट ऑफ ट्रीज, तो उन्होंने ट्रांसलेट भी ऐसे किया था, प्लैनेट ऑफ ट्रीज। तो फिर बाकी जब एडिटर्स ने एडिट किया उसको तो उन्होंने बोला ट्रीलोक जैसा तो कोई जगह नहीं होती है, और वो भी संस्कृत में। कोई ट्रीलोक क्यों बोलेगा, बोला होगा तो वृक्ष लोक बोलेगा, ट्रीलोक थोड़ा बोलेगा, या वनस्पति लोक। तब उन्होंने ध्यान से सुना तो प्रभुपाद ने बोला पितृलोक, और वो भक्त को सुना दिया ट्रीलोक। इसलिए कमेंट्रीज टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस के साथ दी जाती है। नेक्स्ट श्लोक है नारद प्राह मुनये सरस्वत्यास्तटे नृप ध्यायते ब्रह्म परमं व्यासयामित तेजसे। पढ़िए इसका अर्थ। अनुवाद। हे राजन, उसी परंपरा में नारद मुनि ने
श्रीमद् भागवत का उपदेश शक्तिमान उन व्यास देव को दिया जो सरस्वती नदी के तट में स्थित होकर परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान कर रहे थे। तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय में नारद ने व्यासदेव को निम्नलिखित उपदेश दिया है। अतः भाग भवान व्रत कुरु कर्मस्याखिल मन्दमते समाधिनानुस्मर तदिच्छे स्थितम्। हे विश्वव्यापी है और तुम अपने निष्कलंक चरित्र तथा अच्युत दृष्टि से परम सत्य में स्थित हो। मैं तुम्हारी लीलाओं का ध्यान करने को कहता हूँ। इस प्रकार किसी से परंपरा में योग ध्यान के अभ्यास की उपेक्षा नहीं की जाती, लेकिन भक्ति योगी होने के कारण भक्त निर्गुण ब्रह्म का ध्यान नहीं रखते हुए तो जैसा यही किया गया है परम ब्रह्म ब्रह्म परमम का ध्यान करते हैं। ब्रह्म साक्षात्कार ब्रह्म ज्योति से प्रारंभ होता है और अधिक ध्यान करने से परमात्मा का प्राकट्य होता है। अधिक आगे बढ़ने पर भगवान का साक्षात्कार स्थिर हो जाता है। श्री नारद मुनि व्यासदेव के गुरु होने के नाते व्यासदेव की स्थिति से अवगत थे, अतः उन्होंने प्रमाणित किया कि श्रील व्यासदेव भगवान की लीलाओं के ध्यान में पूर्ण निष्ठा से स्थित हैं। नारद ने भगवान की दिव्य लीलाओं का ध्यान करने का उपदेश दिया। निर्विशेष ब्रह्म की कोई लीला नहीं होती, किंतु सगुण ब्रह्म की लीलाएं अनेक हैं और ये सारी लीलाएं दिव्य होती हैं और इनमें भौतिक गुणों का स्पर्श तक नहीं होता। यदि पर ब्रह्म की लीलाएं भौतिक होती तो नारद ने कभी भी व्यासदेव को उनका ध्यान करने का उपदेश न दिया होता। पर परम ब्रह्म तो भगवान श्री कृष्ण है, जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि हुई है। भगवत गीता के 10वें अध्याय में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण की वास्तविक स्थिति का बोध हुआ तो उन्होंने श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए निम्नलिखित शब्द कहे। भगवत गीता 10.12-13 परम ब्रह्मम परम धाम पवित्रम परम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यमादि देवमजम विभुम आहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे दर्शि नारदस्तथा हसितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रह्म प्रविशि में। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करके भगवद गीता के उद्देश्य का सार संक्षेप में प्रस्तुत करते हुए कहा, हे प्रभु, आप परम ब्रह्म परम धाम पावन परम सत्य और सनातन दिव्य पुरुष हैं। आप चिन्मय आदि देव हैं। नारद असित देव सारे ऋषि इसकी पुष्टि करते हैं और आप स्वयं मुझसे इसकी पुष्टि कर रहे हैं। जब व्यास देव ने अपना मन ध्यान में स्थित किया तो उन्होंने भक्ति योग समाधि में किया और परम पुरुष का माया सहित साक्षात दर्शन किया। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि भगवान की माया भी एक प्रतिरूप है, क्योंकि माया का भगवान के बिना कोई अस्तित्व नहीं होता। अंधकार प्रकाश से स्वतंत्र नहीं होता, बिना प्रकाश के अंधकार का अनुभव नहीं हो पाता, किंतु यह माया भगवान से पार नहीं पा सकती, यह उनसे दूर अपाश्रयम खड़ी रहती है। अतः ध्यान की भगवान की दिव्य लीलाओं समेत भगवान का साक्षात्कार बोध है। निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान ध्यानकर्ता के लिए कष्टकारक होता है, जैसा कि भगवत गीता 12.5 में कहा गया है। तरस्तेषां व्यक्तासक्तचेतसाम्। प्रभु अरे अरे बोल। प्रभु जी वो पढ़ लिया है।
ओके ओके ओके, ठीक है। तो इस तरह से नारद मुनि ये ज्ञान किसको देते हैं? तो भगवान नारायण ने दिया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने दिया नारद मुनि को, और नारद मुनि ने व्यास देव को दिया, और व्यास देव किसको देते हैं? सुखदेव गोस्वामी को देते हैं। तो इस तरह से ये जो भागवतम की परंपरा है वो आगे चलती रहती है। फिर वो कहते हैं यत् उताहं त्वया पृष्टो वैराजात् पुरुषादिदं यथासीत् यत् उपाख्यास्ते प्रश्नान अन्याम सकृष्ण सहा। पढ़िए इसका अर्थ तात्पर्य। अनुवाद। हे राजन, तुम्हारे इस प्रश्न का कि यह ब्रह्मांड भगवान के विराट रूप से किस प्रकार प्रकट हुआ तथा अन्य प्रश्नों का उत्तर मैं पूर्वोक्त 4 श्लोकों की व्याख्या के रूप में विस्तार पूर्वक दूंगा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा प्रभुपाद किया। जैसा कि श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कहा गया है, यह महान दिव्य साहित्य वैदिक ज्ञान रूपी वृक्ष का पक्व फल है। अतः सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर विश्व से संबंधित जितने भी प्रश्न हो सकते हैं, उन सबका उत्तर श्रीमद् भागवत में दिया गया है। यह उत्तर व्याख्या करने वाले व्यक्ति की योग्यता पर निर्भर करते हैं। जैसा कि परम भक्ता श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा है कि श्रीमद् भागवत के 10 विभागों में सारे प्रश्न समाहित हो जाते हैं। द्वितीय स्कंद के अंतर्गत श्री भगवान के वचन का उद्धरण देते हुए प्रश्नों के उत्तर नामक 9वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण प्रभु। इस तरह से वो अभी कह रहे हैं कि हो गया प्रभु जी। हाँ हेलो। तो कह रहे हैं कि इस तरह से जो भी प्रश्न आपने पूछे हमसे, वो सारे प्रश्नों का उत्तर अभी हम आपको देंगे। और अब वो अगला जो चैप्टर है, अगले चैप्टर में वो जो भागवतम में 10 टॉपिक्स हैं जिसपे कोई भी पुराण आधारित होती है और भागवतम भी आधारित है, तो वो सब वो बताने वाले हैं। ठीक है, आगे चल सकते हैं। स्टार्ट फ्रॉम वर्स नंबर 1। तो ये बहुत फेमस श्लोक है जिसमें पूरे 10 के 10 विषयों का वर्णन है। तो ये आप कुछ भी दोहरा सकते हैं। श्री सॉरी शुकवाच। प्रभु जी, सॉरी हाँ। प्रभु जी, अभी इससे पहले जो बातचीत चल रही थी वो ब्रह्मा जी और नारद जी के बीच चल रही थी ना? नहीं, फिर से बोलिए, अब क्वेश्चन वो इसमें बीच में वो कट गया था। इससे पहले जो ये जो 10th चैप्टर 9th चैप्टर नारद और ब्रह्मा जी के बीच बात चल रही थी, अब सुखदेव गोस्वामी कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, कैसे समझे? ओके, नहीं वो देखिए, पहले ब्रह्मा जी और नारद के बीच में संवाद चल रहा था। जो कौन नरेट कर रहा था? अल्टीमेटली सुखदेव गोस्वामी किसको सुना रहे थे? परीक्षित में। परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज। तो ये एपिसोड कंप्लीट होने के बाद में अभी वो क्या कह रहे हैं? अभी वो उनको बोल रहे हैं कि आपने जो भी प्रश्न पूछे थे, क्योंकि इस एपिसोड के पहले उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे आपको परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से। हाँ हाँ। और आप याद करेंगे पूरे एक चैप्टर ही था, क्वेश्चंस का बहुत बहुत बड़ा चैप्टर था। हाँ हाँ। तो वो कह रहे हैं कि आपने जो जो प्रश्न पूछे हम वो सबका उत्तर देंगे, और लेट अस स्टार्ट नाउ। तो ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस का आंसर दे दिया है, अभी और भी क्वेश्चंस का आंसर देने वाले वो। ठीक है, तो खासकर 10 टॉपिक्स का भी बताने वाले हैं वो, 10 टॉपिक्स का। तो ये आप प्रभु जी पीछे। कल तो एग्जाम है ना, परसों एग्जाम है ना? हाँ जी, हाँ जी। जी प्रभु जी। ठीक है, तो आप पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। श्री सुकवाच श्री सुख उवाच अत्र सर्गो विसर्गश्च अत्र सर्गो विसर्गश्च विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः
स्थानं पोषणं पूजया पोषणमुक्तय मन्वन्तेर मन्वन्तरेषानु कथा मन्वन्तरे ईशानु शानुं कथा तथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। निरोधो मुक्तिराश्रय। मुक्तिराश्रयः। पढ़ इसका अर्थ पर। हरे कृष्णा। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि श्रीमद् भागवत के 10 विभाग है, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, सृष्टि, लोकांतर, भगवान द्वारा पोषण, सृष्टि, प्रेरणा, मनुओं के परिवर्तन, ईश्वर ज्ञान, अपने घर भगवत धाम गमन, मुक्ति तथा आशय से संबंधित है। हरे कृष्णा। हरे बोल। तो इस तरह से इस चैप्टर में ये 10 विषयों के बारे में डिटेल बताया गया है। फिर आध्यात्म, आदिभूत, आदिदेव क्या होता है इसके बारे में बताया है। हाँ, तो ये 10 कौन कौन से हैं जिसका धीमे धीमे करके वो बताया जाएगा, डिटेल बताया जाएगा। हाँ, वो है अत्र सर्ग। सर्ग मीन्स क्रिएशन होता है, विसर्ग मतलब सब क्रिएशन। तो सर्ग करते हैं भगवान नारायण और विसर्ग करते हैं ब्रह्मा जी। स्थानम, स्थानम मतलब सबकी अपनी अपनी पोजिशन, स्थान। डिटेल में भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अब जस्ट कंसाइसली बता रहे हैं। पोषणम, पोषणम मतलब भगवान कैसे पोषण करते हैं, सबका भक्तों का पोषण करते हैं। उतया, उतया मतलब आ जिसको आप बोलते इंपेलिंग फोर्स, उति। तो कुछ लोग राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं, उनकी उस तरह की उति होती है। कुछ देवताओं की प्रवृत्ति वाले होते हैं, और कुछ लोग बीच के होते हैं, तो उति। फिर मनवंतर, मनु के अलग अलग काल हैं, उनकी कथाएं। उसमें कौन कौन से राजा हुए हैं, भगवान ने कैसे कैसे मनवंतर अवतार लिए हैं। फिर ईशानु कथा, ईशानु कथा मतलब अभी तो भगवान ने। 7वें मनवंतर है ना प्रभु जी? हाँ 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 जी, 7। अभी 7वां चल रहा है। तो मनवंतर, और फिर ईशानु कथा। ईशानु मतलब भगवान की कथा। ईसा मतलब होता है कंट्रोलर, जो अलग अलग कंट्रोलर्स हैं, भगवान अलग अलग कंट्रोलर्स के रूप में आते हैं, उनकी कथा। फिर निरोधोर मुक्तिराशया। तो निरोधो मतलब डिसोल्यूशन, मुक्ति मतलब लिबरेशन, संसार से मुक्ति, और आश्रय तत्व। तो 10th कैंटो का आश्रय तत्व कहते हैं। 11th कैंटो, खैर एनीवे वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह के ये जो 10 टॉपिक्स हैं, 10 टॉपिक जिसमें पूरे होते हैं उसको महापुराण कहते हैं। इससे कम होते हैं तो उसको उपपुराण कह सकते हैं। जनरली 5 होते हैं उपपुराण में, और भागवत में 10 टॉपिक्स आते हैं, इसलिए इसको भागवतों को महापुराण कहा जाता है। तो उसका आगे डिटेल है, हम लोग पढ़ेंगे श्लोक नंबर 2 से। दशमस्य विशुद्ध्यर्थम नमानाम इह लक्षणम वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेनार्थेन चांजसा। पढ़े इसका तात्पर्य। कृष्णा। इनमें से जो 10वां आश्रय तत्व है, उसकी दिव्यता को अन्यों से पृथक करने के लिए उन सबका वर्णन सभी वैदिक साक्ष्य से, कभी प्रत्यक्ष व्याख्या व्याख्या से, और कभी महापुरुषों द्वारा दी गई संक्षिप्त व्याख्याओं से किया जाता है। कृष्णा। हम्म, हाँ इसका ओके। तो इस तरह से दूसरे श्लोक में बताते हैं। तो इसका अर्थ अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग है। हाँ, तो इसमें जो 9 टॉपिक्स हैं, हम्म, वो सबके सब कहीं कहीं मिक्स होंगे,
स्कंदों में कहीं कहीं मिक्स नहीं होंगे, पर ये सबके सब एक टॉपिक पे वो करते हैं, फोकस करते हैं। वो कौन सा है? वो है आश्रय, आश्रय तत्व। हाँ, तो आश्रय तत्व कौन है भागवतम का? वो है श्री कृष्ण है उसका आश्रय तत्व, जो कि दसम स्कंद में बताया गया, इसलिए दसम स्कंद को सबसे इंपॉर्टेंट बोला गया। जैसे स्वर्ग, नरक, जीवों की अलग अलग जो गतियां होती हैं, इन सब का आश्रय कौन है? कृष्ण ही है, भगवान है। तो परम पुरुषोत्तम भगवान है, किसी को स्वर्ग भेजते हैं, किसी को नरक भेजते हैं, किसी को अलग अलग यूनि में भेजते हैं। हम्म, तो उससे सिद्ध क्या होता है? फिर सिद्ध ये होता है कि जीवों के जो शरीर है, वो सृष्टि होती है उनकी, उनका मेंटेनेंस होता है, उनका विध्वंस हो जाता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है। हाँ, लेकिन उनका हमेशा आश्रय एक ही रहता है। वो कौन रहता है? भगवान, क्योंकि भगवान ही उनको अलग अलग यूनि में भेजते हैं। तो इस तरह से ये 10 जो तत्व हैं, उसको भक्त लोग अलग अलग श्रुतियों, स्मृतियों की कथाओं के द्वारा समझाते हैं, जैसा कि विदुर मैत्री संवाद में हुआ है। पर उसका फोकस क्या है? फोकस है 10वां, वो है आश्रय तत्व। ओके, नेक्स्ट श्लोक है। प्रभु जी, हम्म चैतन्य महाप्रभु ने सारे गोस्वामियों से तत्व के बारे में लिखने को, लिटरेचर लिखने को बोला था। तो वो तत्व मतलब ये 10 टॉपिक्स अलग अलग वे से। एक्चुअली जो चैतन्य महाप्रभु ने बोला था, उन्होंने तो खैर दोनों के बारे में बोला था। एक है फिलोसफी, हम्म फिलोसफी में हम 10 तत्व बोल सकते हैं। लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु या फिर हमारे गोस्वामी का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन कहा जाता है, वो है रस तत्व के बारे में। हम्म, तो भागवतम में भी रस तत्व बहुत दिया हुआ है, बट उसको समझने के लिए बहुत इन डेप्थ स्टडी चाहिए। इतने आराम से लोग नहीं समझ पाते हैं उसको। तो भक्ति भाव की मैं क्लासेस दे रहा था रिसेंटली आ भागवत महाविद्यालय में। तो वहाँ एक डिवोटी है जो क्लास अटेंड कर रहे थे, हालांकि हैं बहुत सीनियर। हम्म तो वो डिवोटी यूक्रेन के हैं और बहुत स्टडी की हुई है उन्होंने गोस्वामी लिटरेचर्स की। तो वो क्लास अटेंड कर रहे थे, तो क्लास में काफी अच्छे अच्छे टॉपिक्स लाते, डिस्कशन होता था उस पर। और फिर एक डिस्कशन हो रहा था कि वो बता रहे थे कैसे जहां पर भी भगवान का कुछ नाम बुलाया गया है, वो किसी रस को इंडिकेट कर रहा है। तो जैसे हम लोगों ने सिर्फ फर्स्ट पार्ट ही पढ़ा है भक्ति शास्त्री में, भक्ति रसामृत सिंधु का। आगे के हम्म, जो पार्ट्स हैं, उसमें अलग अलग डिटीज हैं, अलग अलग रसों की। तो 5 हमारे मुख्य रस हैं, फिर 7 गौड़ रस हैं, और उसके अलग अलग डिटीज हैं। तो कौन से नाम को उससे भगवान को बुलाया जा रहा है? मधुसूदन, या कहीं कृष्ण बुलाया जा रहा है? तो किस नाम से बुलाया जा रहा है, वो एक रिलेशनशिप, एक तत्व है, एक रस है। तो वो रस के हिसाब से समझ में आता है कि उस भक्त का और भगवान का इस समय भी कौन सा रिलेशनशिप चल रहा है। जैसे हम लोग एपिसोड में ब्रह्मा जी की ही प्रार्थनाएं चल रही थी भगवान को। तो उसमें जो जिस नाम से उन्होंने बुलाया था, तो बोले कि ओ हाँ, तो ये जो नाम है ठीक है, ये साख रस वाला है, एकदम अप्रोप्रिएट चल रहा है। फिर जब भगवान उद्धव को दर्शन देते हैं, तो कौन से हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए हैं, उसके हिसाब से भगवान का कोई नाम है। उससे ज्यादा समझ में आता है कि अभी भगवान और उद्धव के बीच में कौन सा रस का आदान प्रदान चल रहा है। तो भागवतम का जो रस की स्टडी है बहुत डीप है। हम्म, और वो बहुत बड़ा स्पेशल कंट्रीब्यूशन है हमारे आचार्य लोगों का, आ, पूरे सारे संप्रदायों के लिए। आज भी वृंदावन में जो लोग रूप गोस्वामी को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, वो जनरली अप्रिशिएट करते हैं उनके रस तत्व के लिए। तो ये रस हम्म, तत्व जो था, वो चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को सिखाया, और रूप गोस्वामी ने उसको भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा हुआ है।
हालांकि वो हम लोग जनरल क्लासेस में उसका डिस्कशन नहीं कर पाते क्योंकि वो बहुत डीप है, बहुत डीप रियलाइजेशन है उसकी। तो भागवतम आप देखेंगे, भागवतम जो लोग लिटरेचर जानते हैं उनको समझ में आता है कि कितना उसमें डिटेल है। हाँ, भागवतम के एक एक संस्कृत शब्दों का, खासकर जो संस्कृत समझते हैं, उसको कोई उसकी मीनिंग ही पढ़ेगा उसको एक्सटेसी आ जाती है। हाँ, जैसे गोपी गीत में भगवान का बारे में आता है, तृण चरानुगम श्रीनिकेतनम, तो तृण चरणानुगम, तो जो तृण को चरती है कौन है? वो गाय। गाय। तृण चरानुगम, जो उसके अनुगत है, जो उसके पीछे पीछे जा रहे हैं, वो कौन है? कृष्ण जा रहे हैं। तो एक वर्ड अगर आप बोलेंगे ना, तो एक वर्ड में बहुत सारा रस भरा हुआ है भागवतम में। वो तो इंग्लिश आपकी मलिच्छ लैंग्वेज है, या फिर हम लोग की जो हिंदी है, हिंदी में भी उतना रस नहीं आया है क्योंकि सब मिक्स हो गया है। वहाँ जो उर्दू उर्दू का जो मिक्सचर है वो अल्टीमेटली उससे हिंदी निकली हुई है। लेकिन संस्कृत के अंदर बहुत रस है। तो संस्कृत के अंदर बहुत रस है। फिर आप अगर लिटरेचर के माध्यम से देखेंगे कि जैसे कैसे हम भागवतम के श्लोकों को गा सकते हैं, कैसे उसको कविताओं के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, और फिर एक एक भागवतम के शब्द में कौन सा रस इंडिकेटेड है, कैसे भगवान को बुलाया जा रहा है, किस भक्त का क्या भाव है, ये बहुत डिटेल में दिया हुआ है। तो इसलिए भागवतम का कोई एंड नहीं है, कोई भागवतम के एक श्लोक पे भी पूरी व्याख्या कर सकता है। तो वो जो इसलिए जो गोस्वामी ने लिखा है उसमें बहुत रस है। और हमारे सारे जन्म भी अनेकों जन्म भी खत्म हो जाएंगे तो भी हम उसको पूर्ण रूप से अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे या फिर समझ नहीं पाएंगे। हम्म। तो इसलिए जो तो चैतन्य फिर महाप्रभु वहां ने, मतलब तत्व जो है वो जैसे सिद्धांत आचार्य या तत्व आचार्य या रस आचार्य, तो वो सब उस तत्व में आ जाता होगा, मतलब हम्म। सिद्धांत भी आते होंगे। तो अगर आप और ये सिद्धांत के माध्यम से देखेंगे तो जो चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को सिखाया है सनातन शिक्षा में, वो सिद्धांत ज्यादा है। हम्म, लेकिन जो रूप गोस्वामी सिखाया वो रस तत्व ज्यादा है। और अगर श्रीमद् भागवतम की बात करेंगे तो पिबद भागवतम रसम आलयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, तो इसमें रस तत्व जो डिटेल में दिया हुआ है वो किसी और लिटरेचर में नहीं है। अदरवाइज अगर आप इवन भगवान की जो लीलाओं के बारे में बात करेंगे तो गर्ग संहिता वगैरह में कई जगह भगवान की ज्यादा लीलाएं दी हुई हैं। गर्ग संहिता में जो भगवान की लीलाएं हैं वो बहुत बहुत काफी दी हुई हैं। भागवतम में तो भागवतम फिर भी क्यों चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये सबसे ऊंचा पुराण है, श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम प्रेम पुमार्तमान। और उसका मेन रीजन है इसमें जो रस तत्व दिया हुआ है भागवतम में वो कहीं और नहीं दिया है। बट ये है अभी हम लोग उसको जस्ट पढ़ रहे हैं, और धीमे धीमे जैसे हमारी भक्ति में प्रगति होगी तब हम उसको और गहराई में जाके फिर हम रस तत्व को और अच्छे से रियलाइज कर पाएंगे। बट एक चीज फिर भी हम लोग भक्त लोग क्या ट्राई कर सकते हैं अभी, कि जो उसके संस्कृत के श्लोक है उसको आपको तोड़ के उसके एक एक मीनिंग को समझने की कोशिश करिए, इवन वो मीनिंग में बहुत एक्सटेसी आएगी। लेकिन प्रभु और जी अभी तो हम लोग श्लोक तो दूर की बात, की प्रोज जो मतलब परपोर्ट्स है वो ही पढ़ के पूरा होकस फोकस खा जा रहे हैं, हम खा जा रहे हैं। आई डोंट नो अबाउट अदर्स, लेकिन बहुत कठिन, हाँ, तो मतलब अभी ऐसे कठिन नहीं भी है लेकिन कठिन तो है बहुत। कुछ भी समझ में नहीं आता और सब कुछ ऐसे नहीं गोल। दी वो समझने का वो अलग चीज है उसका। एज ए टीचर मैं आपको स्टाइल बताता हूँ। हम्म। श्रवणम मननम निधिध्यासनम। तो एक बार हम लोग सुनते हैं, कई बार भक्त लोगों की बहुत लोगों की शिकायत होती है कि हम लोग सुन के याद नहीं कर पाते हैं। और उसका रीजन कि हम पूरे पूरे पैटर्न में नहीं जाते हैं। हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, याद करते हैं और छोड़ देते हैं उसको। तो आइडियल तरीका याद करने का क्या है, सिर्फ इसके लिए नहीं, मटेरियल नॉलेज के लिए भी है ये काम करता है। वो क्या है कि पहले सुनना चाहिए, सुनने के बाद में क्या है, बुक को बंद कर दीजिए। या फिर आपने सुन लिया, अभी रिकॉर्डिंग हो गई हमारी, अभी दिन में जब जा रहे हैं तो क्या होना चाहिए, उसको मननम होना चाहिए। ओह, ये पॉइंट हमने सुना था, ये यहाँ से कनेक्शन था, ये था, ये वो था। तो ये ऑटोमेटिक नहीं आता है, डेलिब्रेट करना पड़ता है। ये ऑटोमेटिक नहीं है, डेलिब्रेट इसको साधना कहता है। वो होने के बाद में फिर क्या होता है, फिर आप और लोगों से डिस्कस करिए और शेयर करिए। तब वो क्या होगा, तो वो घुसेगा दिमाग में और रहेगा। तो सिर्फ सुन लिया और छोड़ दिया, उससे घुसता नहीं है। इसलिए जनरली क्या होता है, जो टीचर्स रहते हैं उनको ज्यादा याद रहता है। क्यों याद रहता है?
क्योंकि बीच पहली बात तो में। क्या है कि वो पढ़ते हैं, दूसरा उनको गहराई से पढ़ना पड़ता है, उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं, ऑप्शन नहीं है। नहीं पढ़ेंगे तो सुनाएंगे कैसे, समझाएंगे कैसे? और फिर उसके बाद में क्या होता है, जब आप दूसरे को समझाते हैं और डिस्कस करते हैं, तब वो दिमाग में रहता है। इसलिए दोनों चीजें होनी चाहिए, पहले हमको सुनना है, फिर बंद करके उसके बाद दिन के टाइम पे उसका या फिर किसी और टाइम पे हमको कंटेम्पलेट करना है, और फिर शेयर करना है दूसरों के साथ, तब वो रहता है मेमोरी प्रभु प्रभु जी, जी। पहले कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज में में। टीचिंग में 3 कैडर होता था, लेक्चरर, रीडर एंड प्रोफेसर। ओके। लेक्चरर का काम होता था कि जो बुक पढ़ा उसको हूबहू कोशिश करता था लेक्चर डिलीवर करे। अच्छा। लेकिन मैच्योरिटी के साथ जब उसको मनन करने लगा, रीड करने लगा, तो उससे हम्म। वो रीडर हो गया, जो अंदर में मनन कर रहे हैं उसको। और मनन करते करते जब ग्रास्प कर लिए, तब चर्चा करके या बाकी और जितना ज्यादा मनन हुआ, तब प्रोफेस जो करते थे, अलग से कुछ बताते थे, अपना प्रिंसिपल देते थे, वो प्रोफेसर हो गए। ओके, तो देखिए जो संस्कृत में हमारा, वो इंग्लिश में भी वो लोग फॉलो करते हैं। जी। परफेक्ट। तो वो जो चीज है जो वहां पर लागू होती है, ये प्रिंसिपल्स प्रिंसिपल्स हैं। तो वैदिक नॉलेज हो या बाकी जो नॉलेज, मेटल नॉलेज में चीजों को अंदर करना है, तो ये तीनों स्टेप्स होने चाहिए। अगर ये तीनों स्टेप्स नहीं है तो फिर क्या होता है, वो फिर सुन के हम लोग जल्दी भूल जाते हैं। तो हालांकि भक्तों को एंकरेज करने के लिए कई बार बोल देते हैं कि हाँ कोई बात नहीं, आप भूल गए, कोई बात नहीं, दोबारा पढ़िए, फिर भूलेंगे, फिर पढ़िए, अल्टीमेटली मतलब ये एक साधना है, वो है साधना, नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई वो नहीं है, डाउट नहीं है। लेकिन फिर भी अगर एकदम से उसको बैठाना है, तो ये तीनों स्टेप्स होने चाहिए। प्रभु जी, सुनते हैं तब समझते हैं, लेकिन जैसे आप इतने सारे क्लासेस लेते हैं, इतना कुछ पढ़ते हैं, मेरे साथ क्या है कि हम सुन के हम रिटेन नहीं कर, मतलब वो रजिस्टर नहीं कर पाते, हाँ, तो रजिस्टर लिखते वो हैं। नहीं, देखिए उसको, उसी को साधना कहते हैं। साधना का मतलब क्या है, सुन लिया, कुछ तो रजिस्टर कर पाएंगे ना, 1%, दो हाँ। परसेंट 3%, तो वो है, उसको कंटेम्पलेट करना है। कंटेम्पलेट करने के बाद में फिर क्या होता है, फिर उसका डिस्कशन होना चाहिए। तो आपका कुछ तो प्रीचिंग ग्रुप है, तो जो भी प्रीचिंग ग्रुप है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। वो डिस्कस करने के बाद क्या होता है, फिर हम लोग चीजों को एसम्युलेट कर पाते हैं और धीमे धीमे करके चीजें याद होती है। प्रभु जी, आपसे एक सवाल करना है कि क्या आप जब पढ़ते हैं या सुनते हैं, फिर नोट्स लिखना पड़ता है क्या आपको? देखिए पहले आ फर्स्ट टाइम जब मैंने भागवतम पढ़ी थी, हाँ। मैंने 7 साल लगा था मुझे भागवतम पूरा पढ़ने में, मैं पूरा डिटेल में नोट्स है मेरे पास। हाँ, वही उसी में बहुत टाइम लगता है नोट्स हम्म। लिखने में। तो पूरा उसको मुझे 7 साल लगा था। उसके बाद से तो फिर उसको 3 बार 4 बार पढ़ते ही जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। तो अभी कई बार हो गया, लेकिन फर्स्ट टाइम में बहुत एफर्ट लगा है। एक्चुअली क्या है कि कई बार नॉलेज की अवेयरनेस में भी टाइम लगता है। अवेयरनेस मतलब जो टर्मिनोलॉजी है, जो नेचुरल, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, उसको समझने में भी टाइम लगता है। वो एक बार आ जाता है तो फिर हम चीज़ों को एसिमुलेट करके फिर हम आगे कंक्लूजन कर सकते हैं, तो हम रिलेट कर पाते हैं, बेसिकली चीज़ों को समझ पाते हैं। पहले एक बेसिक अवेयरनेस भी आनी चाहिए। हम्म, तो उसको समझने में और टाइम लगता है। प्रभु जी, एक और सवाल करें। आप भागवतम जब शुरू किए फर्स्ट टाइम, 7 साल जब लगे, तो वो पहली बार कब किए? सारा आप गीता और एनओडी ये सब खत्म कर लिए तो उसके बाद किए थे शुरू, या साथ साथ साइमल्टेनियसली चल रहा था? नहीं नहीं, उसके बाद किया एक्चुअली। हम लोग की जो बुक सीरीज थी, तो जब हम खड़गपुर में पढ़ रहा था मैं, आईआईटी में, थर्ड ईयर में मैंने स्टार्ट कर दिया था भागवतम। थर्ड ईयर के बिगनिंग में, उसके पहले जो 2 साल थे, उसमें प्रभुपाद की सारी स्मॉल बुक्स, मीडियम बुक्स, बिग बुक्स, सारी बुक्स पढ़ ली थी। तो वो सब खत्म होने के बाद फिर भागवतम पढ़े, तब उसमें 7 साल लगा। और भागवतम के बाद फिर चैतन्य चरितामृत पढ़ी, फिर उसके बाद फिर कोर्सेज वगैरह चालू हो गए। तो फिर तो भागवतम हम्म। यहाँ वहाँ इधर उधर दाएं बाएं पढ़नी थी। मतलब अगर अभी हम लोगों को थोड़ा समय लग रहा है तो नथिंग टू वरी, वो पहली हाँ बार नहीं, लगता देखिए ही है। कृष्ण के बारे में जानना ये हमारा, इसको बोलते हैं, सौभाग्य नित्य है। धर्म है, ये हमारा स्वभाव है। अब इसमें हम कंजूसी करेंगे तो कहाँ जाएंगे? तो ये ऐसा नहीं कि हमारे पास कोर्स आया बस हाथ झाड़ के किसी तरह से उसको कंप्लीट कर दिया है, वो इसलिए नहीं है। जैसे इवन भागवत भक्ति वैभव जो हम लोग क्लासेस कर रहे हैं, उसका मेन गोल क्या है? मेन गोल क्या है कि गाइड करना, ताकि हम चीजों को इन डेप्थ समझ सके। हम्म।
बट अल्टीमेटली अगर उसको हमको पूरा ग्रास्प करना है तो फिर हमको इन डिटेल अंदर जाना ही पड़ेगा। तो ये सिर्फ एक गाइडिंग मॉड्यूल है, आप देख सकते हैं गाइडेंस टाइप का है जब हम लोग भक्ति भाव क्लासेस में सीख रहे हैं। क्योंकि अभी जो आप करा रहे हैं प्रभु जी, वो अभी 10th चैप्टर 2nd कैंटो का शुरू हो गया, लेकिन हम जब पढ़ रहे हैं डिटेल से जब पढ़ रहे हैं तो हम तो अभी 2nd 3rd चैप्टर में हैं, 2nd कैंटो के 2nd 3rd चैप्टर में बहुत पीछे हैं अभी आपसे। सीरियसली अगर पढ़ रहे हैं तो वो गैप रह जा रहा है, हर बार गैप चाहते हैं कि आपके साथ साथ ही डिटेल में पढ़े, लेकिन गैप तो रह ही जाता है, नहीं पीछे देखिए पीछे जैसे उसके भाग इसमें क्या रहे कर हैं। सकते उस केस में क्या कर सकते हैं, पैरेलल स्टडी करनी चाहिए। पैरेलल स्टडी मतलब ये जो जैसे अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ये आप बोल सकते हैं ये सेक्शन बाय सेक्शन स्टडी है एक हिसाब से देखा जाए तो, कि ये सेक्शन है उसका क्या कंटिन्यूशन है, कौन सा कंटिन्यूशन है। तो ये जो ओवरव्यू है ये भी एक बेनिफिशियल है। इन डेप्थ स्टडी अपने अलग चलती है, तो वो हम लोग पैरेलल भी कर सकते हैं। तो दोनों पैरेलल करेंगे तो उसका भी बेनिफिट मिलेगा। जैसे इन डेप्थ स्टडी में कई बार क्या होता है, इन डेप्थ स्टडी में हम लोगों का जो स्टोरी लाइन चल रही है, जो एपिसोड्स के बीच में कनेक्शन है, उसमें से भी लेसन आते हैं, वो कई बार मिस हम्म, हो जाते हैं। तो हर चीज का लाभ है। जैसे कैंटो बाय आप कनेक्ट करेंगे तो कुछ लेसन मिलेंगे, फिर चैप्टर बाय चैप्टर कनेक्ट करेंगे फिर कुछ लेसन मिलेंगे, सेक्शन बाय सेक्शन कनेक्ट करेंगे तो कुछ लेसन मिलेंगे, फिर एक वर्ष के अंदर उसमें इन डेप्थ में जाएंगे फिर वो अलग लेसन मिलते हैं। हम्म। तो इसलिए अलग अलग लेवल की स्टडी है, तो दोनों को पैरेलली कर सकते हैं आप लोग। मतलब वही वैलिडेशन थोड़ा चाहिए कि ठीक है कि नहीं, मतलब हाँ अगर हाँ हाँ हाँ, यस, कम से कम एक बार तो इन डेप्थ स्टडी होनी चाहिए भागवतम की। हाँ हाँ, ठीक है प्रभु। ठीक है, थैंक तो आज का एंड करते हैं यहाँ पे। कंदरा श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। शिल प्रभुपाद की जय।